हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फ़िलहाल देखिए हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग से हम लोग फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का फुल जानकारी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। तो हम जानेंगे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितना डिग्री में होता है। तो ये हमारा 30 डिग्री में होता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे इस ड्राइंग में, इस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे मालूम पड़ेगा, यहाँ देखिए हर ड्राइंग में इसका कॉर्नर में रहता है। कॉर्नर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम आरो देखेंगे। जो ड्राइंग में आरो होता है हम लोगों को उसे फॉलो करना पड़ता है। तो अभी देखिए हमारा ये नॉर्थ में है। अब मान लीजिए अभी हमारा इधर से नॉर्थ दे दिया आरो, तो हमारा नॉर्थ हो गया ए साइड में, नॉर्थ हमारा ए साइड में हो गया और साउथ ए साइड में हो गया। तो हम लोग को आरो फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग का इससे हम लोग क्या है डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है। लाइन ईस्ट में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा। तो आरो हम लोग को मस्ट देखना होता है। अब हम देखेंगे हमारा ये कौन सा मटेरियल है ड्राइंग में और ये कितना इंच का हमारा लाइन है। तो मटेरियल में यहाँ हम चेक करेंगे फर्स्ट नंबर में। तो देखिए यहाँ पे पाइप सीमलेस पी शेड्यूल, ये हम लोग का 50 mm का पाइप है जो इंच में है। तो 25.4 से हम इंटू करेंगे तो हमारा 50 आ गया। तो हमारा कितना इंच का हो गया, ये 2 इंच का आईडी हो गया जो इंच में दिया है। उसमें हम क्या करेंगे, अब 2 इंच का हम जितना थिकनेस रहेगा उसका प्लस करेंगे। तो 2 इंच का थिकनेस होता है 4.7। तो 5 का जो ऊपर जाता है तो 1 mm हम लोग माना जाता है। 4.7 है तो हम लोग 5 mm मानेंगे। तो 5 दूना 10 हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारा 60 आएगा जो 2 इंच का फुल ओडी होता है। और यहाँ पर हमारा पाइप का साइज रहता है, अभी हमारा 50 का है ये पाइप का साइज है। और इस साइड में हमारा है लास्ट में मटेरियल कोड, जो हमारा एल्बो फ्लांज टी जो भी आएगा इसका मटेरियल कोड रहता है। अब शेड्यूल देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे SCH लिखा है, वो शेड्यूल है हमारा 10 शेड्यूल का पाइप है। इसके बाद देखेंगे हम कि हमारा लाइन SCS है, LTCS है या SS है या हमारा GI का लाइन है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है शेड्यूल 10 शेड्यूल STM 312। और यहाँ देखेंगे तो TP 304L और हमारा ये दोनों SS पाइप का कोड है। पर हमारा जो पाइप आएगा TP 304L का आएगा। ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है आपका लाइन किधर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। तो अपना ड्राइंग में ही एरो का मार्क रहता है, फ़िलहाल इसमें नहीं है। तो हम देखेंगे इसका कनेक्टिंग दूसरा ड्राइंग में उसमें है या नहीं है, उसमें एक बार चेक करेंगे। तो इसमें भी हम लोग का आप देख सकते हैं, इसमें भी हमारा एरो का मार्क नहीं है। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा हम लोग का एरो रहेगा तो अपना लाइन इधर से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम जानेंगे, तो यहाँ देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमारा भाल आ रहा है, भाल के बाद हमारा फ्लांच आ रहा है। तो फ्लांच को हम देखेंगे मटेरियल में हमारा कितना क्लास का ये फ्लांच आ रहा है और ये साइज़ क्या है फ्लांच का। ये फ्लांच जो तीर खींचा है तो F5 मतलब फ्लांच हो गया, G9 मतलब गैस्केट हो गया, B10 मतलब बोल्ट हो गया। तो ये तीनों हम देखेंगे। अब भाल्व देखेंगे, देखिए यहाँ से भाल्व के सामने से तीर खींचा हुआ है, वो तीर पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ 11 नंबर। अब 11 नंबर में हम लोग को देखना होगा। तो अभी देखिए हम लोग फ़िलहाल अभी हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो हम लोग के यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये इरेक्शन के टाइम में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा। तो फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप 11 नंबर में, तो ये बॉल भाल्व है, क्लास 150 का है, RF का है और ये 3 इंच का है और आइटम नंबर है। इस ड्राइंग में एक ही भाल्व आ रहा है। अब फ्लांज का देखेंगे जो आपको बताए हैं F5 G9 B10। तो अभी हम फ्लांज का 5 नंबर में देखेंगे। तो देखिए फ्लांज हमारा 150 क्लास का है, WN है, RF का और 3 इंच का है और लास्ट में आइटम नंबर है। तो हम देखेंगे इस ड्राइंग में हमारा पाइप जो है सीम पाइप आ रहा है या सीमलेस आ रहा है। तो फिलहाल देख सकते हैं हमारा ये 1 नंबर में सीमलेस पाइप है। और इसमें हम देखेंगे हमारा इस ड्राइंग में हमारा टोटली कितना मीटर पाइप आएगा टोटल। देखिए 9 मीटर हमारा टोटल पाइप इस ड्राइंग में लगेगा। अब यहाँ देखेंगे तो हमारा रिड्यूसर है। तो रिड्यूसर देखिए तीर खींचा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा
कितना इंच का है। तो देखिए इंच में दिया है 80/50 का, ये इंच में दिया है। तो mm बदलेंगे तो हमारा ये रिड्यूसर 3/2 का हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम 2 नंबर में कौन सा रिड्यूसर है। तो हम लोग 2 नंबर में आके देखेंगे यहाँ पे, तो इंटेलिक ये रिड्यूसर है और ये बट वेल्ड है। तो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा ये बट जॉइंट है या सॉकेट जॉइंट है। तो फिर देख सकते हैं आप, इसमें लिखा है बट वेल्ड और 90 डिग्री एल्बो यहाँ भी लिखा है बट वेल्ड, रिड्यूसर भी बट वेल्ड है। ड्राइंग बराबर देखना है। फिलहाल अभी हमारा इसमें सब बट जॉइंट है। अब हम देखेंगे हमारा लाइन किधर से किधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन जो होता है उस हिसाब से ही हम लोग को फैब्रिकेशन में ज्वाइन करना है। अब देखिए एल्बो से हमारा तीर का निशान खींचा है, तो हम लोग 4 नंबर में देखेंगे एल्बो का। ड्राइंग में देखेंगे तो हमारा 4 नंबर में देखिए 45 डिग्री एल्बो बट वेल्ड है। शेड्यूल देखेंगे तो 10 शेड्यूल है और ये हमारा 304L है जो SS का है। इस ड्राइंग में हमारा 2 ही एल्बो चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए हमारा ये ऑफसेट हो रहा है। देखेंगे तो हमारा नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया। वीडियो में बने रहे, हम इसका टेम्पलेट भी दिखाएंगे आपको। लाइन हमारा ये ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है, उसके बाद हमारा ये ऑफसेट हो रहा है। ऑफसेट हमारा साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। लाइन हमारा ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, फिर डाउन हो रहा है, डाउन होके फिर नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ से फिर डाउन होके वेस्ट में जाके हमारा फिर ये डाउन हो रहा है। ये अपना लाइन का डायरेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोग का देखते हैं एलिवेशन। डायरेक्शन के टाइम में हम लोग को ईस्टिंग नॉर्थिंग पे देखना होता है जो कॉलम पे लिखा रहता है। अब हमें एलिवेशन जानेंगे। देखिए हमारा एलिवेशन है 13 मीटर 233 पे हमारा ये इतना हाइट पे हमारा लाइन ये आ रहा है। यहाँ का एलिवेशन हो गया। अब हम जहाँ कनेक्टिंग हो रहा है वहाँ का एलिवेशन देखेंगे। देखिए 12 मीटर 415 पे हमारा कनेक्टिंग हो रहा है। अब हम देखेंगे ड्राइंग नंबर। देखिए नीचे में जो दिया है ये ड्राइंग नंबर है और सीट नंबर। सीट हमारा है 2/2 और लास्ट में हम देखेंगे तो ये रिवीजन है जो 00 है। तो इस तरीक़े से आपको भी ड्राइंग में लाइन नंबर और ड्राइंग नंबर देखना है। अब जो हम लोग का 45 डिग्री में ऑफसेट है, इसका हम लोग कट लेंथ निकालेंगे। तो अभी हमारा देखिए 225 दिया है सेंटर टू सेंटर। तो 45 डिग्री स्टैंडर्ड रेडियस का हम लोग 15.7 से निकालते हैं। तो इसमें हम लोग इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा जितना हम लोग 225 में माइनस करेंगे 2 एल्बो का, तो हमारा कट लेंथ आएगा। यहाँ पे हम देखिए फिलहाल निकाल कर रखे हैं 172 का हमारा इस में आ रहा है कट लेंथ। बराबर मार करके हम लोग कटिंग करेंगे। तो आपको भी ऐसे ही सेम निकालना है कट लेंथ। अब हम लोग 90 डिग्री एल्बो का 38.1 से निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एल्बो में और 45 डिग्री एल्बो का जितना सेंटर आएगा हम लोग को इस लेंथ में हम लोग को माइनस करके जितना आएगा उसके बाद हम लोग को कटिंग करना है। और सेम इसी तरीक़ा से हम लोग को सब माइनस करके कटिंग और पाइप का बिबलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फिट अप शुरू करना है। इसमें स्पूल नंबर भी देखेंगे। तो इधर से लाइन खींचा हुआ है, तो ये हमारा स्पूल 1 है और हमारा स्पूल इधर नीचे में देखेंगे तो 2 है। तो हमको ये देखना है हमारा इस ड्राइंग में कितना स्पूल आ रहा है। इस हमारे ड्राइंग में भी देखेंगे तो दो स्पूल आ रहा है। तो हम जानेंगे कि हमारा फैब्रिकेशन में कौन सा जॉइंट होगा और इरेक्शन में कौन सा जॉइंट होगा। तो देखिए SW जो लिख रहा है सब वेल, ये हम लोग को फैब्रिकेशन करना होता है। और फील वेल जो लिख रहा है FW इस ड्राइंग में देखेंगे तो हम लोग का ये इरेक्शन में होता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग को फैब्रिकेशन और इरेक्शन करना होता है। जो ये ऑफसेट है साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। इसमें देखेंगे ये कितना डिग्री में है। तो देखिए यहाँ पे 159 दिया है और उधर भी हम लोग का 159 दिया है। 159 दोनों सेम है, तो हमारा ये 45 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 45 डिग्री में जा रहा है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये ओनली ऑफसेट है जो 45 डिग्री में हम लोग का सीधे जा रहा है। इसमें एक और चीज़ है, फ्लैट साइड रिड्यूसर का देखिए डाउन लिख रहा है यहाँ पे, फ्लैट साइड डाउन जो D लिखा है ये हम लोग को डाउन में होना चाहिए फिटअप करने के टाइम में। और अभी हम देखेंगे इसका टेम्पलेट है ये। तो टेम्पलेट देखेंगे हमारा लाइन किधर से किधर जा रहा है। तो हमारा देखिए अभी ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, उसके बाद हमारा साउथ से वेस्ट की तरफ जा रहा है जो हमारा ये ऑफसेट है ड्राइंग में। और ये हमारा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, उसके बाद ये हमारा डाउन हो जाएगा। डाउन होकर हमारा लाइन सीधा नॉर्थ में जा रहा है, जाके हमारा लाइन फिर डाउन हो रहा है और डाउन होके सीधे हमारा वेस्ट में जा रहा है। तो इस तरीके से टेम्पलेट हम लोग को मोड़ के और टेम्पलेट के हिसाब से हम लोग को फैब्रिकेशन करना होता है।
और कंप्लीट रहेगा तो हम लोग को डायरेक्शन जो भी होता है तो हम लोग को ईजिली इसमें हम लोग पोजीशन और इसका डायरेक्शन बराबर करके फिटअप कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, हम लोग को जितना मान लीजिए लेंथ रहेगा पाइप का तो उस हम लोग को गैप माइनस करना होता है। तो हम लोग गैप 4 में है तो एक साइड का गैप माइनस करके फिर हम लोग को पाइप काटना होता है। देखिए ड्राइंग के हिसाब से हम लोग इस पुल ये फैब्रिकेशन किया है। अभी फैब्रिकेशन इसका बाकी इस पुल का हो रहा है। आप यहाँ फील्ड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग फैब्रिकेशन अभी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल ये देखिए रिड्यूसर जो दिखा रहा है ड्राइंग में, जो देखिए यहाँ पे हम लोग का वो लग चुका है और बाकी फ्लांज जो है जो साइड में हम लोग को लगेगा और एल्बो दोनों हम लोग का फिटअप हो चुका है जो ऑब्जेक्ट। और ज्वाइंट के पास में उसका ज्वाइंट नंबर लिखेंगे और उस स्कूल पे उसका प्रॉपर लाइन नंबर और सीट नंबर रिवीजन लिखेंगे। लेवल बराबर लेवल पाइप में टच करके हम लोग को 0-0 देखना है। फिलहाल देखिए अभी लेवल है, ठीक है। और ये हमारा मान लीजिए 90 चेक करना है तो यहाँ हम लोग राइटिंग रख के 90 बराबर चेक करना होगा। अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे हम। और ये भी लेवल होना चाहिए, देखिए अपसेट है और पाइप से पाइप हम लोग का लेवल होना चाहिए। रिड्यूसर भी हम लोग का प्रॉपर लेवल होना चाहिए, इस तरह से 0-0 इस तरीके से आपको भी करना है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ये अपसेट का भी चेक करके दिखाएंगे कैसे चेक किया जाएगा और अपसेट चेक करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो राइट एंगल है उसमें ऑलरेडी mm में मेंशन है इसमें, तो हम लोग को मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मार्किंग है जो ऑलरेडी पॉइंट, ये पॉइंट बराबर हम लोग को देखना है। और इधर भी हम लोग का 100 का पॉइंट बराबर देखना है। तो ये 100 और इधर वाला 100 पे हम लोग को क्या करना है, बराबर राइट एंगल रखना है। इसका जो मार्क है बराबर राइट एंगल रख के उसके बाद हम लोग को ये देखिए राइट एंगल बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या होगा, 90 बराबर नहीं मिलेगा। तो बराबर हम लोग राइट एंगल रख के चेक करेंगे। देखिए अभी हमारा ये 165 आ रहा है और उधर भी चेक करेंगे हम, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो हमारा 165 ही आ रहा है। तो इधर भी देखेंगे हम तो हमारा देखिए यहाँ पे 165 ही आ रहा है। तो इस तरीक़े से हम 45 चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग 90 चेक करेंगे। राइट एंगल का एक साइड पाइप में हम लोग का बराबर पाइप में टच होना चाहिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेप से मापेंगे। फर्स्ट हम नीचे में माप करेंगे, उसके बाद हमारा पाइप जहाँ एंड हो रहा है फिटअप का वहाँ पे नापेंगे टॉप में। तो देखिए अभी हमारा फ़िलहाल जो ये हमारा 90 mm आ रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो हमारा इस तरीक़ा से 90 चेक होता है। तो आपको भी इस तरीक़ा से 90 चेक करना है जब भी फिटअप कर रहे हैं तो। और 0-0 होना चाहिए। अगर पाइप लंबा है तो हम लोग को एक लाइन डोरी लेके राइट एंगल के साथ में हम लोग 90 उसका चेक करते हैं। इनसेल्टिक रिड्यूसर का जो हमारा फ्लैट ड्राइंग में दिखा रहा था डाउन में, वो डाउन में रख के बराबर फिटअप हुआ है। इनसेल्टिक रिड्यूसर का कैसा सेंटर निकाला जाएगा हम इस अपने चैनल पे डाले हैं वीडियो, आप देख सकते हैं। इनसेल्टिक रिड्यूसर का आप प्रॉपर उसका सेंटर निकालेंगे और पाइप का भी जो पाइप हम लोग फिटअप करना है उसका सेंटर निकाल के प्रॉपर हम लोग लाइन दोनों को मैच करके उसके बाद हम लोग टेकिंग मारेंगे। फिलहाल देखिए हमारा सेंटर है और पाइप का भी सेंटर मिला के प्रॉपर हम लोग टेकिंग हो चुका है। अब कैसे पहचानेंगे कि हमारा लाइन कहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको सीट 1 और ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। तो ये हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ड्राइंग में हम लोग चेक करेंगे ये ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। सीट 1 के बाद हम सीट 2 में देखेंगे। सीट 1 में देखिए हमारा ईस्टिंग जो है 62107399। तो यहाँ हम ले आएंगे ईस्टिंग 62107399 और नॉर्थिंग देखेंगे तो 49621623। तो अब दूसरा में हम फिर मिलाएंगे दूसरा ड्राइंग में, तो यहाँ देखिए 49621623 बराबर है दोनों ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन देखेंगे हम। तो एलिवेशन हमारा देखिए 12 मीटर 415 है। इधर भी हम देखेंगे तो 12 मीटर 415 है। तो हमारा लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो सीट 2 वाला ड्राइंग का जितना भी हम लोग स्पूल है यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग फैब्रिकेशन करके रखा हुआ है। ये पूरा ऑलरेडी फिटअप हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सपोर्टिंग का देखेंगे। तो सपोर्टिंग हम लोग का पाइपिंग का मस्ट होता है। तो ये देखिए हमारा यहाँ से तीर खींच के लेके आया, तो ये हमारा S7 और S6 ये हमारा क्या है, सपोर्ट का नंबर है ही। और ये देखिए जो नीचे में दिया है PS27080150, तो ये हमारा सपोर्ट डिटेल्स है। इसमें जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा ये कौन सा टाइप का सपोर्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा सपोर्ट कितना दूरी पर लगाना था। ये देखिए एल्बो सेंटर से 184 हमारा दिया है ये सपोर्ट लगाने का डिस्टेंस उसका। अब इसी ड्राइंग में हमारा एक और सपोर्ट है, यहाँ देखेंगे मेंशन किया है जो ये हमारा S7 PG5 है
और ये हमारा सपोर्ट डिटेल्स है। जो हम डिटेल्स में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सा टाइप का सपोर्ट है। तो PS16, उसके बाद हमारा ये 4500, ये हमारा डिटेल्स है, इसमें जाना है हम लोग को तो पता चलेगा। अब हम लोग को देखना है हमारा सपोर्ट कितना डिस्टेंस पर लग रहा था। देखिए एल्बो सेंटर से हमारा ये 584 पे हमारा ये सपोर्ट लग रहा है। तो जब भी आप सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से ड्राइंग आपको भी देखना है। कभी भी हम लोग ड्राइंग जो है ना बराबर देखना चाहिए। देखिए यहाँ से एल्बो सेंटर से एल्बो सेंटर दिया है, तो मान लीजिए आप 4 से 3 2 एल्बो सेंटर माइनस किए तो इसका लेंथ कट लेंथ आ जाएगा। तो अभी आप इसी हम ड्राइंग में दिखाएंगे सीट नंबर 2 में। तो ये देखिए हमारा ये दे रहा है एल्बो सेंटर से ये बस ज्वाइन तक ही दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को ज्वाइन तक ही दे रहा है 1906 mm। तो इसमें हमारा एक ही एल्बो सेंटर माइनस करके हम लोग को पाइप का कटिंग करना है। तो इसी तरीके से आपको भी ड्राइंग देखना है, और ड्राइंग देखते समय हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से ड्राइंग देखना है और समझना है। उसके बाद हम लोग को काम स्टार्ट करना है। आप वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हमारे इस चैनल पे मैकेनिकल से जितने भी रिलेटेड रहेंगे, या टेक्सचरल हो या पाइपिंग हो, सपोर्टिंग का हो या फ्लांज का हो, गैस्केट का हो, नट बोल्ट का हो, हाइड्रो टेस्ट हो, न्यूमेटिक टेस्ट हो, वाल्व से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे भी देखने को मिलेगा। और आईएसओ ड्राइंग हो या PNID ड्राइंग हो या GAD हो या टेक्सचरल का ड्राइंग हो, आपको एक एक वीडियो हम डालेंगे अपने इस चैनल पे, आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। और जो वर्टिकल होता है उसका हम लोग कैसे कट लेंथ निकालेंगे, तो ये देखिए हमारा ये 9969 दिया है यहाँ पे डाउन में। तो इसका हम लोग कट निकालना है तो क्या करेंगे, अब ये एलिवेशन को हम लोग ऊपर वाले एलिवेशन में माइनस कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारा ये लेंथ निकल जाएगा। और लेंथ निकलेगा तो हम लोग ये दोनों एल्बो सेंटर माइनस करेंगे तो हमारा कट लेंथ पाइप का निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना।